हे भगवान, सुबह के 8 बज गए हैं, लेकिन अभी तक ये दोनों बहुएं रसोई में दर्शन नहीं दे चुकी। न जाने कितनी देर लगेगी इन्हें रसोई में आने में। और उसके बाद गर्मी गर्मी बोलकर ये धीरे धीरे खाना बनाएगी। हद होती है। अगर मेरी बूढ़ी हड्डियों में जान होती तो मैं तुरंत ही खाना बनाकर तैयार कर देती। मंजू देवी सुबह सुबह उठकर रसोई में जाती है तो देखती है कि रसोई में उसकी दोनों बहुएं नहीं थी। पर ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, सुबह के 8 बज गए हैं। दोनों के पति के ऑफिस जाने का समय हो रहा है। इन्हें भी आज अपनी दवाई लेने के लिए डिस्पेंसरी जाना है। लेकिन ये दोनों बहुएं हैं जो अभी तक उठी नहीं हैं। इन्हें पहले ही बोला था कि आज सुबह जल्दी उठ जाए। अब मुझे खुद ही इन्हें जगाने के लिए जाना होगा। अब मंजू अपनी दोनों बहुओं के कमरे में जाती है। सबसे पहले वो बड़ी बहू के कमरे में जाती है तो देखती है कि उसकी बड़ी बहू 16 डिग्री के तापमान पर एसी चलाकर सो रही होती है। मंजू जैसे ही कमरे में घुसती है तो गुस्सा करते हुए कहती है, हे भगवान, कमरे को तो तुमने ये बर्फ वाला आइलैंड बना रखा है। इतने ठंडे कमरे में सोने का क्या मतलब है? फिर तुम्हें कंबल भी ओढ़ना होता है। अगर कंबल ही ओढ़ना है तो फिर एसी का तापमान ही कम कर ले। मंजू ये बोलकर एसी बंद कर देती है और एसी बंद होते ही उसकी सबसे बड़ी बहू माया की नींद टूट जाती है। और माया कहती है, क्या माँ जी, इतने मजे से सो रही थी मैं, ठंडक में ठंडा ठंडा एसी चलाकर कंबल ओढ़कर सोने का तो मजा ही कुछ और है। आप ये सब कहाँ समझेंगे? वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरा बेटा कहाँ है ये तो बता। अगर तू कमरे को इतना बर्फीला बनाकर सो रही है तो उसे तो इतने ठंडे कमरे की आदत नहीं है। वो कहाँ चला गया? और कहाँ जाएंगे माँ जी, बालकनी में होंगे। जब भी मैं एसी का टेम्परेचर कम कर देती हूँ उन्हें ठंड लगने लगती है और वो पेड़ के सूखे पत्तों की तरह कांपने लगते हैं। राजीव जी, आप बालकनी में ही हो ना? माँ जी को आवाज तो लगा दो। माया की बात सुनकर राजीव भी समझ जाता है कि मंजू उनके कमरे में आई हुई है और वो अपनी माँ को आवाज लगाकर कहता है, माँ मैं यहाँ हूँ, बालकनी में आ जाओ। अब मंजू जाकर देखती है तो राजीव बालकनी में बैठा हुआ था। राजीव को बालकनी में बैठा देखकर मंजू कहती है, तू पागल हो गया है क्या राजीव? आस पड़ोस वाले देखेंगे तो क्या बोलेंगे? तू बहू के साथ कमरे में क्यों नहीं सो रहा और बालकनी में बिस्तर क्यों लगा रखा है? क्या करूँ माँ, आपकी बहू को तो मैं समझा समझा कर थक गया हूँ, लेकिन ये तो मान कर राजी नहीं है। देखो इसने कमरे को कितना ठंडा कर रखा है। मैं इतने ठंडे कमरे में नहीं सो सकता। चल वो सब छोड़, तुझे ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही होगी। अपनी बहू को उठा और बोल नाश्ता बनाएगी। तब तक मैं जाकर उस छोटी वाली महारानी के दर्शन करके आती हूँ। अब मंजू अपनी छोटी बहू के कमरे में जाती है तो देखती है कि शोभा भी अपने कमरे में एसी और पंखा दोनों चलाकर सो रही थी। अब मंजू दोनों ही चीज बंद कर देती है और शोभा को उठाते हुए कहती है, बड़ी बहू तो अपनी जगह है, लेकिन छोटी बहू तो उससे भी ज्यादा हद है। उसने तो फिर भी सिर्फ एसी चलाया हुआ था, तूने तो एसी और पंखा दोनों चला रखा है। तुम दोनों तो अपने ससुराल वालों को बिजली के बिल के कर्ज में ही डुबो दोगी। माँ जी, ठंड लगती है तो एसी ही चलाएंगे ना। अब क्या करें, अगर भगवान ने हमें फैसिलिटी दी है तो हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और हाँ, आप मुझे जगाने आई हैं ये तो मैं समझ गई। चलिए आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं अभी नाश्ता बना देती हूँ। दोनों ही बहुएं शोभा और माया अब नाश्ता बनाने चली जाती है, लेकिन वो अपने कमरे का एसी बंद नहीं करके जाती क्योंकि उनका कहना था कि जब वो खाना बनाकर अपने कमरे में जाएगी तो उन्हें गर्मी लगेगी और कमरा ठंडा होना चाहिए। थोड़ी ही देर में पूरा परिवार बैठकर नाश्ता कर रहा होता है कि तभी अनुराग को देखकर रामकिशन कहता है, देख अनुराग बेटा, इन दोनों के तो हमने हाथ पीले कर दिए हैं, अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए हैं। अब अगर हम तेरी भी शादी कर दे तो हम फ्री हो जाए। पापा, इतनी भी क्या जल्दी है मेरी शादी की? जब मेरे कर्म फूटने होंगे तो अपने आप फूट जाएंगे। आप मुझे थोड़ा समय तो दीजिए। ए बेटा, तुझे तो पता है कि दोनों बहू भी मिलकर धीरे धीरे काम करती है। सोच रहे हैं कि तीसरी आ जाएगी तो काम कम से कम थोड़ा जल्दी तो हो जाएगा। सभी लोग साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं कि तभी बिजली वाला बिजली का बिल लेकर आता है। मनोज जाकर बिजली का बिल रिसीव करता है और बिल पढ़ते हुए कहता है, क्या 35,000 का बिजली का बिल? माँ, आपकी दोनों बहुएं पागल हो गई है क्या? इतने पैसों में तो 3 महीने के अंदर एक कपल विदेशी हनीमून घुमाएगा। मनोज जी, आप हमारे एसी पर नजर मत लगाइए। हम अच्छे खासे खाते पीते घर की लड़कियां हैं। हमारे मायके में भी हमें एसी में रहने की आदत थी और यहाँ पर भी हम एसी में रहती हैं। हम अपनी आदत नहीं बदलेंगे। आप अपनी आमदनी बढ़ा लीजिए। वाह शोभा, क्या बात कही है तुमने। देवरानी हो तो ऐसी, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया।
अनुराग भैया, अब आप भी शादी कर लो ताकि हमारी तीसरी देवरानी भी हमारा पक्ष लेने वाली आ जाए, तो हमारी टीम बढ़ जाएगी। ना बाबा ना अनुराग, किसी भी लड़की से शादी कर लो, लेकिन इनके जैसी बीवी मत लेकर आना, वरना हम लोगों को बिजली का बिल भरने के लिए लोन लेने की नौबत आ जाएगी। पूरा परिवार ऐसी ही बातें करते हुए खाना खाता है, लेकिन बहुओं का एसी का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन मंजू अपनी बहुओं की आदत से परेशान होकर खुद से कहती है, क्यों ना मैं जब तक दोनों बहुएं खाना बना रही है, एक बहू का एसी किसी तरह खराब कर दूं। अगर एसी खराब हो जाएगा तब तो कम से कम बिना एसी के रहेंगी। मैं शोभा का एसी खराब कर देती हूँ, क्योंकि वो एसी और पंखा दोनों चला कर सोती है। मंजू अब शोभा के कमरे में जाती है और एक टेबल पर चढ़कर एसी का कोई तार काट देती है, जिससे एसी नहीं चल पाता है। रात के 9 बजे खाना खाने के बाद जब शोभा अपने कमरे में जाती है तो एसी को ना चलता देख परेशान हो जाती है और अपने पति पर चिल्लाते हुए कहती है, अजी कैसे करोगे? मुझे ये सब कुछ नहीं पता। बस किसी भी तरह मुझे अभी के अभी एसी ठीक करा के दो। बिना एसी के तो मैं सो भी नहीं सकती, आप तो जानते हो ना। हे भगवान, एसी ला कर देना ही होगा। सुबह ऑफिस में मेरी बहुत अर्जेंट मीटिंग है, वरना ये मुझे पूरी रात सोने नहीं देगी। अब मनोज इंस्टेंट एक डिलीवरी वाली कंपनी को कॉल करता है और तुरंत ही अपने कमरे में नया एसी लगवा लेता है। वहीं मंजू किसी को बता भी नहीं पाती कि ये कारनामा उसका था और माथा पीटते हुए अपने कमरे में खुद से कहती है, हे भगवान, मुझे लगा था कि एक बहू के कमरे का एसी चल जाएगा तो शायद वो कम से कम बिना एसी के रह लेगी, लेकिन उसने तो मेरे बेटे का और भी महंगा बिल बनवा दिया। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन रामकिशन की एक दोस्त अर्पित का आना होता है और अर्पित रामकिशन से कहता है, रामकिशन, मैंने सुना है कि तू अपने सबसे छोटे बेटे अनुराग के लिए लड़की देख रहा है। अगर तुझे कोई एतराज ना हो तो मेरे सगे भाई की बेटी है, गांव में रहती है, सीधी सादी है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन की है उसने। तभी वहां पर घूमने के लिए गए हुए अनुराग, राजीव और मनोज भी घर वापस आ जाते हैं। वो अर्पित की बातें सुन लेते हैं और अनुराग कहता है, अंकल, आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मैं गांव की लड़की से शादी करूंगा? लोग क्या बोलेंगे? और वो तो हमारे घर का स्टैंडर्ड भी मैच नहीं कर पाएगी। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मेरे पास उसकी तस्वीर है, एक बार तन्वी की फोटो देख। अगर तुझे लगता है कि वो तुम्हारे घर के स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर पाएगी तो कोई बात नहीं। अर्पित अपने फोन में 3 भाइयों को तन्वी की फोटो दिखाता है। तन्वी सबसे ज्यादा सुंदर थी। उसे देखते ही अनुराग के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ जाती है। उसके गाल लाल हो जाते हैं। तभी मनोज हैरान होते हुए कहता है, अरे वाह अनुराग, तू इसी लड़की से शादी कर। तू सोच नहीं सकता कि इस लड़की से शादी करके माँ की कितनी बड़ी परेशानी हल हो जाएगी। वो कैसे भैया? देख अनुराग, ये लड़की गांव की है, इसे एसी की आदत नहीं होगी। कम से कम घर में एक बहू तो ऐसी आएगी जो बिना एसी के रहती होगी, और हो सकता है कि वो मेरी और राजीव की बीवी को भी बिना एसी के रहने की आदत डलवा दे। अंकल, मुझे तन्वी पसंद है। अगर पापा को भी तन्वी पसंद है तो आप रिश्ते की बात कर लीजिए। अनुराग की ये बात सुनकर सभी लोगों के चेहरे पर बड़ी प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि घर में अब नई बहू आने वाली थी। दोनों घरों में जोरों शोरों से शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है और तन्वी भी शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। तन्वी के मायके वालों से ससुराल वालों ने दहेज में कुछ भी नहीं लिया था। तन्वी शादी की जोड़े में आकर अपने कमरे में बैठी है। तभी वहां पर शोभा और माया आती है और कमरे में बढ़ी हुई गर्मी को देखकर शोभा से कहती है, ये सब क्या है तन्वी? कम से कम माँ जी को बोलकर अपने कमरे में एसी तो लगवा लेती। इतनी गर्मी में कैसे रहोगी? हाँ शोभा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इस कमरे में एसी के बिना तो मेरा दम घुट रहा है और ये पंखा भी कितना रो रो कर चल रहा है। आप दोनों ये कैसी बातें कर रही हैं भाभी? पंखा तो बहुत अच्छा चल रहा है, बल्कि पंखा तो मैंने कम किया है। मुझे ठंड ज्यादा लगती है ना, मुझे एसी की आदत नहीं है। ओह माय गॉड, तुम सच बोल रही हो? तुम्हें एसी की आदत नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम जानती भी हो एसी के कितने फायदे हैं। तभी शोभा एसी का पहला फायदा बताती है और कहती है, सुनो तन्वी, अगर घर में एसी लगा हुआ होता है तो हमें गर्मी नहीं लगती है। हम जितने चाहे उतने हैवी कपड़े पहन सकते हैं और कोई दिक्कत ही नहीं होती है। तभी वहां पर मंजू आ जाती है और उसको आता हुआ देखकर शोभा और माया बिल्कुल चुप हो जाती है। बस बस अनुराग कमरे में आने के लिए बेताब हो रहा है, तुम दोनों कमरे से बाहर जाओ। तो अब मेरा बेटा और बहू भी थोड़ी देर कमरे में आराम कर लेंगे। ऐसे ही अगले दिन सुबह जब तीनों बहुएं रसोई में काम कर रही होती है, तभी माया तन्वी से कहती है, आप देखो, हम इतनी गर्मी में रसोई में काम करके कमरे में जाएंगे,
तो हमें कितना पसीना आएगा। अगर कमरे में एसी होता तो तुरंत ही वो सारा पसीना सूख जाता, और जो हम इतना महंगा मेकअप लगाते हैं वो भी तो पसीने में बर्बाद हो जाता है। फिर हमारे पति हमसे अट्रैक्ट कैसे होंगे? हाँ भाभी, आपने ये बात तो बिल्कुल ठीक कही। कमरे में तो एसी होना चाहिए, पर कोई बात नहीं, अभी तो मुझे बिना एसी के रहने की आदत है। कल को अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं माँ को बोल दूंगी। माँ जी ने बोला है कि अगर मुझे एसी लगवाना हो तो उन्हें बता दूं। मंजू ने झूठ मूठ ऐसे ही बोल दिया था कि तन्वी को भी अगर एसी चाहिए हो तो वो उसे बता दे, क्योंकि वो जानती थी कि वो गांव की है, वो बिना एसी के रह लेगी। लेकिन उसे ऐसा ना लगे कि उसकी दोनों बहुओं के साथ वो भेदभाव कर रही है, इसलिए मंजू ने ये बात बोली थी। एक रात जब सारे लोग अपने अपने कमरों में सो रहे होते हैं, तभी लाइट चली जाती है। तन्वी को गर्मी लगने लगती है, लेकिन वो देखती है कि शोभा और माया अपने कमरे से बाहर नहीं आई है। तन्वी शोभा के कमरे में जाती है तो उसका कमरा लाइट जाने के बाद भी ठंडा था। हाँ, पता है लाइट चली गई, इसलिए तुम्हें गर्मी लगी होगी और तुम यहाँ आ गई हो। कोई बात नहीं, तुम्हारे भैया तो वैसे भी बालकनी में सो रहे हैं, आओ मेरे पास आकर सो जाओ। भाभी, आपका कमरा तो लाइट जाने पर भी कितना ठंडा है ना, कितना अच्छा लग रहा है। वही तो बात है तन्वी, गर्मियों का मौसम है, लाइट तो जाती रहती है, लेकिन अगर कमरे में एसी लगा हो तो एक बार कमरे को ठंडा करके कमरा बंद कर लो, बस सुबह तक तो आंख ही नहीं खुलती। हाँ भाभी, आपने ये बात बिल्कुल ठीक कही है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरे। एक दिन तन्वी की माँ उससे मिलने के लिए उसके ससुराल में आती है। उसकी माँ जैसे ही उसके कमरे में जाती है तो उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। प्रार्थना के चेहरे से पसीना टपक रहा था। तभी माया कमरे में उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और कहती है, अरे आंटी जी, ये क्या, आपको तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, आइए मेरे कमरे में बैठ जाइए। रहने दे बेटी, तूने इतना बोला यही बहुत बड़ी बात है, बेकार में क्यों परेशान हो रही है। ऐसे कैसे माँ जी, आप अगर तन्वी की माँ है तो मेरी भी तो माँ लगी है ना। आइए ना, आप मेरे कमरे में चलिए। अब प्रार्थना जाकर माया के कमरे में बैठ जाती है। तभी शोभा तन्वी के पास में आती है और कहती है, देखा तन्वी तुमने, एसी सिर्फ जरूरी नहीं होता, वो स्टेटस को भी डिस्क्राइब करता है। अगर एसी लगा हो तो खुद ही स्टैंडर्ड हाई हो जाता है। अब अगर तुम्हारे कमरे में भी एसी होता तो तुम्हारी माँ तुम्हारे कमरे में एसी देखकर कितना ज्यादा खुश होती ना। हाँ भाभी, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है। अब वहां जाकर सभी गांव वालों को बताएगी कि मेरी दोनों जेठानियों के कमरे में एसी है और मेरे कमरे में नहीं, तो कितना बुरा लगेगा। वही तो समझा रही हूँ कि एसी से स्टैंडर्ड बढ़ता है, गर्मी नहीं लगती है, लाइट जाए तो भी कमरा ठंडा रहता है, मेकअप खराब नहीं होता, खाना बनाने के बाद अच्छा रेस्ट मिलता है, पसीना नहीं आता, बहुत फायदा है। ज्यादा ठंड लगे तो कंबल लेकर सो जाओ, वरना कंबल हटा दो। ठीक है भाभी, अब बहुत हो गया। मैं भी माँ के जाने के बाद तुरंत ही माँ जी को बोल दूंगी कि मुझे भी अपने कमरे में एसी चाहिए। प्रार्थना भी अपनी बेटी से मिलकर चली जाती है। जिसके बाद जब सभी लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो तन्वी अपनी सास ससुर और पति से कहती है, अजी मुझे मेरे कमरे में भी एसी चाहिए। सच में शहर में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, गांव में आसपास हरे भरे खेत होते हैं तो इतना गर्मी नहीं लगती। क्यों भैया, आप तो कह रहे थे कि तन्वी गांव की है, एसी की डिमांड नहीं करेगी, लेकिन दोनों भाभीियों ने तो इसे अपने रंग में रंग दिया है। मंजू समझती थी कि जब दो बहुओं के कमरे में एसी हो तो फिर तन्वी के कमरे में एसी क्यों ना हो। तभी मंजू को उस एसी के बारे में ध्यान आता है जिसका उसने तार काट दिया था। मंजू इलेक्ट्रीशियन को बुलवा कर उसका तार लगवा देती है। अब तन्वी भी अपने कमरे में एसी के अंदर आराम किया करती। एक दिन जब पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खा रहा था तो मंजू ने कहा, मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने एक फैसला किया है और सच बात यह है कि फैसला तुम्हारे पिताजी का भी है। आप हम लोगों को अलग करने की तो नहीं सोच रही ना? देखिए, हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं है और हम अलग नहीं होना चाहते। शुभ शुभ बोल बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जब तीनों बहू और बेटों के कमरे में एसी है तो हमारे कमरे में भी एसी होना चाहिए। ये बात सुनकर तीनों बहुएं बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं कि मंजू भी अपनी सोच बदल रही है और वो कहती है, इतनी सोच बदल दी है तो फिर एक नेक काम भी कर लेते हैं। क्यों ना हम अपने ड्राइंग रूम में भी एक एसी लगा दे, तब हम तीनों बहू के 5 एसी हो जाएंगे और इसी बहाने जब पूरा घर ठंडा रहेगा तो हम आप पर एक एहसान कर देंगे। एहसान? कैसा एहसान? हम बहुएं कभी कभी एक दो एसी बंद कर दिया करेंगी, क्योंकि जब पूरे घर में एसी होगा तब अपने आप ही सारे कमरे ठंडे रहेंगे और फिर हमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो क्यों ना हम आपके कमरे के साथ साथ ड्राइंग रूम में भी एक एसी लगा ले। मंजू अपनी बहू की बात सुनने के बाद रामकिशन की तरफ जवाब की उम्मीद से देखती है और रामकिशन एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जब इतना खर्चा कर ही रहे हैं
और इतने एसी लगवा ही रहे तो एक और सही, इसी बहाने 3 बहू के 5 एसी हो जाएंगे। और इसके बाद अगर ये वादा करती है कि थोड़ा बहुत एसी ज्यादा तापमान पर चला लिया करेंगे तो हमें कोई एतराज नहीं है। हाँ, तुम्हें वादा करना होगा कि तुम ज्यादा टेम्परेचर पर एसी चलाओगी, 16 पर नहीं, क्योंकि फिर हमें तुम्हारे साथ सोने में दिक्कत आती है। कम टेम्परेचर पर एसी चलाऊंगी? अब जैसे हमने तन्वी को बदल दिया है, थोड़ा बहुत तन्वी के साथ रहकर हम भी तो बदल सकती है ना। जब माया वादा करती है तो मैं भी वादा करती हूँ कि हम लोग थोड़ा मेंटेन करके एसी चलाएंगे। इस तरह सभी परिवार वाले सब कुशल समझौता कर लेते हैं कि वो एसी को मेंटेन करके चलाया करेंगे। फिर क्या था, इलेक्ट्रिशियन को बुलाया जाता है और मंजू और रामकिशन के कमरे के साथ साथ ड्राइंग रूम में भी एसी लग जाता है। अब उस जॉइंट फैमिली के अंदर 3 बहू के 5 एसी थे और बहुएं भी खुशी खुशी पूरे घर में काम किया करती। जो काम करने में वो आधा घंटा लगाया करती, अब वो 15 मिनट में हो जाया करता, क्योंकि ना ही उन्हें गर्मी लगती और ना ही आलस आता। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर कर लीजिए।